नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। और प्यारे बच्चों, आप सभी को पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं भैया कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्यारे बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे आसानी तरीका से कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग निकालना सबसे आसानी तरीका से सीखने वाले हैं, ठीक है, बिना प्यारे बच्चों फॉर्मूले का, ठीक है, वो भी सबसे आसानी तरीका से आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है, कि चक्रवृद्धि ब्याज किस प्रकार से निकाला जाता है, वो भी सबसे आसानी तरीका से। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज इस वीडियो को करिएगा लाइक। अगर हमारे चैनल पर नया है प्यारे बच्चों तो प्लीज चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और बेल को करिएगा प्रेस। तो चलिए भैया आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले प्यारे बच्चों जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, चक्रवृद्धि ब्याज, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं CI, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है प्यारे बच्चों क्या कि 1250 रुपए का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें, ठीक है। देखिए हम लोग का बोल रहा है क्या कि 1250 रुपया, ठीक है, 1250 रुपया 8% की वार्षिक दर से, ठीक है, कितना 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। देखिए सबसे पहले प्यारे बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज निकालने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज होता है क्या। देखिए प्यारे बच्चों, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, वो प्यारे बच्चों 1 साल का, ठीक है, 1 साल का हम लोग का सेम रहता है, यानी 1 साल में हम लोग का कोई भी चक्रवृद्धि ब्याज और प्यारे बच्चों साधारण ब्याज नहीं लगता है, ठीक है। वह स्टार्ट होता है प्यारे बच्चों दूसरे साल से, ठीक है, दूसरा साल से आपका, ठीक है, चालू हो जाएगा क्या, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज लगना, ठीक है। यानी कहने का मतलब है प्यारे बच्चों क्या कि अगर आप सभी लोग 1250 रुपये 8% वार्षिक ब्याज के 2 वर्ष के लिए हैं, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, तो आपका पहला साल नहीं लगता है कोई सी भी चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज, ठीक है, वो दूसरे साल से लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे, ठीक है। तो ये पहले आप लोग समझ लिए। अब देखिए सबसे पहले चलिए प्यारे बच्चों सोल्यूशन से, चलिए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। तो देखिए 1250 रुपए का 8% वार्षिक ब्याज, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले प्यारे बच्चे आप सभी लोग 1250 रुपए का 8% निकाल लीजिए, ठीक है। तो देखिए 1250 गुने, ठीक है, कितना भैया 8/100, ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चे हम लोग प्रतिशत जब हटाएंगे तो नीचे 100 लगेगा। तो प्यारे बच्चों 10 से 10 और प्यारे बच्चों हम लोग गुना करेंगे 125, ठीक है। तो 125 से हम लोग 8 में गुना करेंगे तो 8 5 40 और प्यारे बच्चों 4, ठीक है, 8 दूनी के 16 4 20 के हम लोग को हो जाएगा क्या प्यारे बच्चों 0 बाकी 2, ठीक है, 8 2 10, ठीक है, यानी आपका 1000, ठीक है, ये 1000 आपका आया क्या प्यारे बच्चों 1250 रुपया का क्या 8% आपका कितना है, तो आपका 1000 रुपये, ठीक है, 1000 रुपये ये आपका प्रतिशत निकल कर आया, ठीक है, क्या 1000 रुपये, ठीक है। अब देखिए आप लोग इसको तो निकाल लिए। अब देखिए सबसे आसानी तरीका से सबसे पहले प्यारे बच्चों आप सभी लोग 3 लाइन पढ़े, ठीक है। देखिए जैसे 1 लाइन हो गया, ठीक है, ये 1 लाइन, ये, ठीक है, 2 लाइन हो गया, ठीक है, पहला और दूसरा, और एक और पारे, ठीक है, तीसरा। यानी प्यारे बच्चों पहला हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज सेम रहेगा, दूसरे साल से लगना हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो 1000 है वो पहले लाइन में लिख दीजिए 1000, ठीक है, 1000, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हम लोग का दूसरे लाइन में भी यही लिख देना है 1000 सेम, ठीक है, ये 1000 हो गया हम लोग का सेम। अब यहाँ आपको क्या लिखना है जो मैं बताता हूँ, ठीक है। आप प्यारे बच्चों हम लोग का 1000 का क्या 8% निकालिए, ठीक है, क्या हम लोग अब 1000 का, ठीक है, 8% निकालिए भैया, ठीक है, क्योंकि अब हम लोग यहाँ से जब लगाएंगे, ठीक है, तो पहले अब हम लोग का क्या 1000 का हम लोग का 8% निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है, जब हम लोग इसको चक्रवृद्धि ब्याज लगा रहे हैं तब, ठीक है। तो देखिए 2 0 से 2 0 यानी 8 10 का 80, यानी आपका क्या 1000 का 8% कितना भैया, तो 80 है, ठीक है। तो यही आप सभी को 80 यहाँ लिख देना है, ठीक है, 80। अब आपको क्या करना है, टोटल आपको अब जोड़ लेना है, ठीक है। अब जोड़ने के बाद जो भी आएगा वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आ जाएगा। देखिए 1000 और 1000, ठीक है, यानी 1000, ठीक है, प्लस 1000, ठीक है, प्लस 80,
ठीक है, ये सभी को आपको ऐड कर लेना है, ठीक है, ऐड, ठीक है, टोटल को ऐड कर लेना है। अब इसको जोड़े तो हम लोग को आ जाएगा 2000 क्या 80 रुपए, ठीक है। और ये आपका निकल कर आता है क्या कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। आपका कितना निकल कर आया तो 2080 रुपए निकल कर आया, ठीक है। क्या तो 1250 रुपए का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का आपको का 2080 रुपया निकल कर आया, वो भी सबसे आसानी तरीका से, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, एक और 2 वर्ष था। अगर प्यारे बच्चों हम लोग का दे दिया जाए क्या 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष, तो कैसे आप सभी लोग निकालिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन आप सभी को लेते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है जो कि है क्या, जो देखिए हम लोग का है प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या 4000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाले, ठीक है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप सभी लोग सोल्यूशन से चलिए, ठीक है। तो देखिए सोल्यूशन, ठीक है भैया, आप देखिए यहाँ आपको क्या करना है, क्या 4000 का आपको क्या निकाल लेना है, तो भैया 4000 का 10% आपको निकाल लेना है, ठीक है। तो आपको 4000 को 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, तो देखिए आप लोग परसेंट हटाएंगे तो नीचे आपका 100 लगेगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग का एक जीरो से प्यारे बच्चों और दूसरे जीरो से दूसरे जीरो, यानी आपका है क्या 4000 रुपया 10% कितना है, तो आपका 400 है, ठीक है, 400 रुपया है, ठीक है। ये 400 आपका निकल कर आ गया 400 रुपए, ठीक है आपका। अब देखिए अब हम लोग का क्या करना है प्यारे बच्चों, जो देखिए करना है क्या 4000 रुपए का कितना बोल रहा है 10%, ठीक है, वार्षिक दर से 3 वर्ष का बोल रहा है। तो देखिए आपको लाइन आपको पार लेना है क्या 3 गो, ठीक है, 1, ठीक है, 2 और ये प्यारे बच्चों आपका तीसरा लाइन हो गया, ठीक है, यानी 3। अब यहां से फिर प्यारे बच्चों आपको 1 2 और ये आपका 3, ठीक है। क्योंकि प्यारे बच्चों हम लोग का जानते हैं कि जब चक्रवृद्धि ब्याज लगता है तो 1 साल का प्यारे बच्चों सेम ही रहता है, ठीक है, वो दूसरे साल से हम लोग का लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए जो 400 प्यारे बच्चे वो पहले लाइन में हम लोग का सेम लिखाएगा, ठीक है, पूरा पहले लाइन में सेम लिखिए 400, ठीक है। अब भैया हम लोग का इसको नीचे जरा कर लीजिए, ठीक है, 1 लाइन 2 लाइन ये 3 लाइन, ठीक है, ये 3 लाइन आपका हो गया। अब देखिए आपका 400 का भैया अब हम लोग का 10% निकालिए, ठीक है। आप कहेंगे भैया ये 10% 400 का क्यों निकाले, जो देखिए प्यारे बच्चे तो हम लोग का बोल रहे हैं आप 10% वार्षिक, तो आप 400 का हम लोग 10% निकालेंगे तो हम लोग का आ जाएगा सबसे आसानी तरीका से आंसर। देखिए 400 का हम लोग का कितना 10% निकालने के लिए बोल रहे यानी 100, 1 जीरो से और 1 जीरो से 1 जीरो, यानी प्यारे बच्चों हम लोग का 400 का 10% कितना है, तो भैया 40 है, ठीक है, यानी 40 रुपया, ठीक है। ये आपका 1 साल में 40 रुपया, ठीक है। ये अब इसको प्यारे बच्चों हम लोग का गुना कीजिए, ठीक है, यानी दोगुना कीजिए, तो 40 गुना का हम लोग का कितना हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा, ठीक है। इसको दोगुना किए जाए, ठीक है। अब देखिए 80 है तो अब प्यारे बच्चों हम लोग का कितना 80 का 80 आ गया है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हम लोग का 40 है, ठीक है, तो दुगुना किया तो 40 का प्यारे बच्चों हम लोग का 10% निकालिए, ठीक है, 40 का 10%, क्वेश्चन में 40 का 10% बोल रहा है, ठीक है, सबसे आसान तरीका से। तो देखिए अब हम लोग यहाँ 40 का 10% निकालेंगे तो भैया 1 जीरो से और 1 जीरो के ये हो जाएगा, यानी 40 का 10% कितना होगा, तो 4 रुपये होगा, ठीक है। तो 40 का 10% 4 रुपये, तो हम लोग के यहाँ 4 लिखिए, ठीक है, 4। आप कहेंगे कि भैया हम लोग का जो CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या आया, तो मैं पहले बोला प्यारे बच्चों कि जो भी आप लोग इस तरह से लाइन पा रहे हो, ठीक है, वो सभी को क्या ऐड कीजिए, ठीक है, क्या ऐड करना होता है, ठीक है, तो आपको सबसे आसानी तरीका से आंसर आता है। देखिए 400 को, ठीक है, फिर 400 और फिर 400, ठीक है, तो आपको 400, ठीक है, 400 प्लस 400 प्लस 400, ठीक है, 3 को 400, फिर है प्यारे बच्चों 40 80 40 4, ठीक है, तो आपको प्लस, ठीक है, 40 80, ठीक है, 40 80 और प्यारे बच्चों आप प्लस यहाँ कीजिए 4, ठीक है, तो आपको प्लस 4 हो गया, ठीक है। अब इसको जोड़िए तो हम लोग का कितना हो जाएगा, तो 4 तो यही हम लोग का 1200, ठीक है, 1200 प्लस कितना 8 4 12, ठीक है, यानी प्यारे बच्चों हम लोग का
हो जाएगा 120, ठीक है, 120 प्लस 4, ठीक है। अब इसको फिर से जोड़िए, ठीक है, तो हम लोग का कितना हो जाएगा, तो 12 1 13 1300 यानी 100 हम लोग का कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 12 1 1300 हो जाएगा, ठीक है, और 24, ठीक है, तो हम लोग का हो जाएगा 24 यानी 1324, ठीक है, हम लोग का आ गया क्या 1324, ठीक है। और ये आपका प्यारे बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट आया, ठीक है, इंटरेस्ट, ठीक है, ये आपका आंसर आया क्या, आपका 1324 रुपया, ठीक है, क्या 1324 रुपया आपका आंसर आया, ठीक है, कितना का, तो आया प्यारे बच्चों 4000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपका बिना फार्मूले का निकला प्यारे बच्चों, क्या 1324 रुपया, ठीक है। आप सभी लोग इसमें ये लाइन पान में आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी लोग नहीं होइएगा, ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं कि कोई भी साधारण ब्याज हो, ठीक है, या आपका प्यारे बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज हो, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज हो, वो प्यारे बच्चों पहले साल का नहीं लगता है, ठीक है, ये पहले साल का नहीं लगता, ये जब लगना स्टार्ट होता है प्यारे बच्चों दूसरे साल के बाद होता है, ठीक है, यानी दूसरे साल के बाद से लगना स्टार्ट होता है, ठीक है। कोई भी अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो या साधारण ब्याज तो आपका प्यारे बच्चों पहले साल का नहीं लगता, यानी जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है, आपको दूसरा साल से लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो, ठीक है। तो आप सभी को प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ये सबसे आसानी तरीके से आज की इस वीडियो में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट सबसे आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो भी सबसे आसानी वीडियो सबसे आसानी तरीके से पसंद आया होगा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा प्यारे बच्चों तो प्लीज वीडियो करिएगा लाइक, अगर हमारे चैनल पर नए थे प्यारे बच्चों तो प्लीज चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और बेल को करिएगा प्रेस। तो चलिए भैया आज की इस वीडियो में इतना ही था, तो फिर से मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।